खेती बुवाई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती रे बुवाई तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। कान्हाजू मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। लाला रे मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लाला जो मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। और कहना तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। मेरे गोविंद तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, ऐ मेरे गोविंद तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तुझसे ही चलता दुनिया में व्यापार है। हाँ, तुझसे ही चलता है दुनिया में व्यापार है। तुझसे ही चलता दुनिया में व्यापार है। इसलिए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। लाला झूमरी लागे लगन मत तोड़ना, लाला जो मोरी लागी लगन मत जोड़ना। हरि बोल। और क्या जहाँ भी मैं देखूं वही तू ही तू है, जहाँ भी मैं देखूं वही तू ही तू है। ऐ मेरे गोविंद जहाँ भी मैं देखूं वही तू ही तू है, और तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। क्या मुझे तेरा भरोसा है केवल मुरली वाले, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। इसलिए जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, जहाँ देखता हूँ वही तू ही तू है। जहाँ देखता हूँ वही तू ही तू है, जहाँ देखता हूँ वही तू ही तू है। तेरी कर सकता कोई होड़ ना, तेरी कर सकता नहीं हो रहे। तेरी कर सकता कोई होड़ ना, प्रभु
झूमोरी लाला झूमोरी लागे लगन मत तोड़ना। लाला रे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लाला रे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लाला रे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तोड़ना रे तोड़ना लाला रे मेरी लागी मेरी लागे बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर। आइए अगले प्रसंग पर चलते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे आचार्य सुखदेव, गुरुदेव इसका मतलब तो ये है कि मैं ये समझ गया कि भगवान अपनी जो कृपा करते हैं, कृपा करने से पूर्व जरूर जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा देख के करते होंगे। जो उच्च जाति के होते हैं उन पर ज्यादा बड़ी कृपा करते होंगे, और जिनको हम छोटी जाति का समझते हैं उन पर छोटी कृपा करते होंगे। जो ज्यादा सुंदर गोरे लंबे चौटे होते होंगे उन पर ज्यादा करते होंगे, और जो बेचारे सांवले काले कलूटे जो मेरे जैसे होते हैं उन पर कम करते होंगे। या फिर कोठी वालों पर ज्यादा बड़ी कृपा रहती होगी, झोपड़ी वाले पर कम रहती होगी। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान की नजरों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें एक समान भाव से पूरी पृथ्वी पर पड़ती हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो गंदगी हो, सब जगह जिस प्रकार से सूर्य की किरण एक समान पड़ती हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता की एक समान पृथ्वी पर गिरती हैं, हवा एक समान बहती है, ठीक उसी प्रकार से गोविंद की अनुकंपा, गोविंद की कृपा एक समान बरसती है सबके ऊपर। लेकिन जिसके पास जितना बड़ा पात्र होता है उतना वो भगवान की कृपा को पा जाता है। अरे ऐसे समझ लो आप, जैसे बारिश हो रही है, अब आप बारिश का जल लेने के लिए निकले अपने घर से। अब भैया कटोरी लेके निकलोगे तो कटोरी के बराबर आएगा, बाल्टी लेके निकलोगे तो बाल्टी भर के आएगा। बारिश तो बरस रही है, और पूरा ड्राम लेके बैठ गए तो ड्राम भर के आएगा। ये तो निर्भर करता है कि पात्र कितना गहरा है। यानी आप सभी भगवान की कृपा के पात्र तो हैं। आप कौन है? सभी भगवान की कृपा के पात्र। अगर भगवान की कृपा के पात्र नहीं होते तो आज भागवत पंडाल में नहीं बैठे होते। यानी भगवान की कृपा के पात्र तो हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान पात्र में भी पात्रता देखते हैं। एक तो पात्र मिट्टी का होता है, एक लोहे का होता है, एक स्टील का होता है, एक तांबे का होता है, एक चांदी का होता है, एक सोने का होता है, एक हीरो से जड़ा हुआ भी पात्र होता है। अब बताइए, पात्र वही है लेकिन पात्रता महंगी होती चली जा रही है। ऐसे भगवान की भक्ति के पात्र तो हम तुम सभी लोग हैं, सभी भक्तवृंद हो। लेकिन अब किसने भागवत में बैठ करके कितनी गहराई से भगवान की कथाओं का श्रवण किया, फिर उनके ऊपर चिंतन मनन किया, ये हमारी पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कृपा तो एक समान बरसाते हैं, लेकिन अब हम ले कितना पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देख लीजिए महात्मा विदुर को भगवान आए दुर्योधन के पास मित्रता का संदेश लेकर, संधि संदेश, लेकिन दुर्योधन ने उनको सम्मान नहीं दिया। भाव नहीं दिखाया भगवान को। और भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। जय हो व्यासी महाराज।
और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो तेरा भव से बेड़ा पार है। भोजन के लिए भी कहा, बैठने के लिए भी कहा, लेकिन भाव नहीं दिखा। तो भगवान कन्हैया ने बस एक ही बात कह दी दुर्योधन से, भैया दुर्योधन, भोजन तो दो ही स्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख बहुत जोर से लगी हो तब भोजन किया जाता है, और या भोजन कराने वाले का भाव बहुत जोरों का हो तब भोजन किया जाता है। तो देख भैया दुर्योधन, भाव तेरा मुझे अच्छा लगा नहीं और भूख मुझे इस समय है नहीं। और उसी पल कहकर के उस सभा को छोड़ करके चले गए और पहुंच गए कहां, जहां बरसों से विदुर जी और विदुरानी इंतजार में राह बिछाए, राहों में पलके बिछाए बैठे हैं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इस उम्मीद में बैठे कि हमारा गोविंद कभी तो आएगा। और पहुंच गए सीधे जंगलों में, जहां विदुर और विदुरानी कुटिया बना करके रहते हैं। और जाते ही जाते काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, और काकी और काका भी बेहुबल बैठे। हाँ बिल्कुल लाला, तुम्हें भूख लगी है। और इतने खुश हो गए कन्हैया के आगमन की खुशी में, हाव भाव भूल गए कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पटला भी लाई विदुरानी बिछाने को, तो उल्टा पटला बिछा दिया खुशी में, भाव में। और मेरा गोविंद बैठ भी गया, उसने भी नहीं देखा। और पत्तल भी बिछाई तो देखती जा रही है कन्हैया जी की तरफ, लाला तुम भूखे हो, बड़े दिनों बाद आए हो, हाँ क्यों ना मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। पत्तल भी बिछाई तो बिछा दी उल्टी, और उल्टी पत्तल पे। और तो कुछ नहीं मिला घर में, कदली फल मिल गए, केला उठा लाई, केले को छीलती हैं, जय हो, छील करके देखती जा रही है कन्हैया की तरफ, केले की मिगी निकाल करके फेंक देती हैं इधर, और छिलका रख देती है पत्तल पे। लाला खाओ, तुम भूखे हो बड़ी जोर से, तुम्हें भूख लगी है, और मुझे पता है तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब तुम्हें बचपन में भी भूख लगती थी ना, तुम अपनी मैया से माखन मिश्री मांगते थे, लड़ लड़ के मांगते थे, रो रो के मांगते थे। मैं जानती हूँ तुम बहुत भूखे हो, खाओ लाला खाओ। केले को छिलती हैं, केला निकाल के फेंक देती हैं, इधर बात करती जा रही है, छिलका रख देती है कन्हैया के सामने पत्तल पर। और मेरा गोविंद बड़े प्यार से उन छिलकों को खा रहा है, और खाते खाते भी कह रहा है, वाह काकी बड़ा मीठा है। और काकी भी क्या कह रही है, हाँ लाला मीठा होगा ना, मैं अपने हाथों से जो रोज पानी देती हूँ कदली के वृक्षों में। भाव देखो, मैं तो गदगद हो गई लाला, आज तुमने मेरे घर आकर भोजन कर लिया, मैं तो कृतार्थ हो गई। और खाओ लाला। छीलती जा रही है, मेरे गोविंद ने 2 खाए, 5 खाए, 10 खाए, 20 खाए, 30 खाए, 35 से 40 छिलके खा रहे, खाते जा रहे हैं। इतनी देर में अचानक में पीछे से विदुर जी महाराज बाजार से माखन मिश्री के लड्डू लेने गए थे, आ गए। और जो एकदम से देखा कि उल्टा पीड़ा बिछाए बैठे हैं, उल्टी पत्तल पे खा रहे हैं और केले के छिलके खा रहे हैं, एकदम से बोले, विदुरानी ये तूने क्या कर दिया। एकदम से भक्त और भगवान का ध्यान टूटा, क्या कर दिया। अरे केला फेंकती जा रही हो, एक तरफ छिलके खिला रही हो भगवान को। कन्हैया बोले छिलके, विदुरानी बोली छिलके। तब जाकर के एक दूसरे का ध्यान टूटा। वाह रे भक्त और भगवान, ये होता है भाव का भोजन। विदुर जी महाराज बोले, छोड़ो लाला, ये तो अनपढ़ है ना, पढ़ी लिखी नहीं है, ये जानती नहीं है। अब देखो कोई पढ़ा लिखा हो तो वो ये मत सोचने लगे भगवान उस पर ज्यादा कृपा करेंगे। विदुरानी काकी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, AA में B.Ed PhD नहीं थी, लेकिन भगवान की भक्ति में AAA में B.Ed PhD थी। जानती थी कि भाव क्या होता है खिलाने का। विदुर जी ने माखन मिश्री का लड्डू दिया, लो लाला तुम इसको खाओ।
कन्हैया ने लड्डू ले लिया और हाथ में लड्डू लेकर के मुंह में एक ग्रास काटा, काट करके बोले चबा करके क्या हुआ लाला? काका इस माखन मिश्री के लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो मुझे काकी के हाथों से छिलके खाने में स्वाद आ रहा था। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बिदुर्गर खायो भगतन ने मोकू नाना भाते नचायो। ऐसे ही भक्त और भगवान का प्रेम। देख लो दूसरे प्रमाण में अजामिल नाम के ब्राह्मण को, प्रकांड विद्वान था लेकिन बिगड़ गई आंख रूपी इंद्रिय और ले आया एक गड़का नाम की वैश्या को घर। वैश्या की इच्छाओं की पूर्ति करते 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 प्रकांड विद्वान पंडित पंडिताई छोड़ करके चोर डाकू लुटेरा बन गया। लेकिन मेरा गोविंद एक दिन संतों के रूप में पहुंच गया उसके घर। डाकू तो नहीं है उस समय घर पे अजामिल, लेकिन उस अजामिल डाकू की धर्म पत्नी घर पे है। उसने बड़े भाव से भोजन करा दिया, बड़े भाव से भोजन कराया उन साधु संतों को। साधु संत चलते समय बस एक ही आशीष वचन दे करके गए। अजामिल डाकू आ गया तब तक डाका डालकर, बेटा भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी जाती है। अजामिल डाकू बोला, बाबा हम दक्षिणा देव ना करते ही हम उल्टी ले करते हैं। मिर्जापुर वाले हमने आज तक गई ना है, हमने तो लाई है। बोले बेटा बिल्कुल मानते ली होगी, लेकिन अपने घर पे किसी को भोजन कराओ तो 5 बातें जरूर याद रखना आज के बाद आप सब लोग। सबसे पहले कोई भोजन करने आए तो उसके दरवाजे पे ही हाथ धुलाओ, थोड़ा सा जल डाल के। आसन तो भोजन में मीठा जरूर खिलाओ। दूसरी बात कुछ भी खिलाओ। हमारे परीक्षित जी महाराज हैं, रोज घ्यो बूरो घ्यो बूरो घ्यो बूरो। शास्त्री जी तो यूं करे मेरे तो पेट तक चीकनो है गयो। हाँ भैया ने सूको सूको बूरो दियो करो। हमारा भूरा भैया दोबारा घी को डिब्बा उठाए चलो आयो, सो कुरेमती चलो आयो। मीठा जरूर खिलाओ, किसी को भी अपने घर पे भोजन खिलाओ। और जब वो भोजन ग्रहण कर ले तो उनके उसी स्थान पे हाथ धुलाओ, झूठे हाथों को। दक्षिणा मत दो, पहले पहले हाथ धुलाओ। उसके बाद में जो तुम पे बन जाए 1, 10, 20, 50, 100, 1000 दक्षिणा जरूर दो। और उसके बाद तिलक लगा करके भाव से घर से विदा करो तो आपको भोजन कराने का पूर्ण फल मिलेगा। आज जैसे ही अजामिल डाकू तो था लेकिन पुराना पांडित क्रम का पंडित भी था, जानता था। साधु संतों को दक्षिणा दे करके तिलक लगा करके विदा कर रहा है। बेटा अभी हमारी असली दक्षिणा रह गई। बोले क्या चाहते हो? बोले अब की बार तेरे घर पे 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र जन्म लेने वाला है। इको ज्यादा है। 10वीं संतान के रूप में तेरे घर पे एक पुत्र जन्म लेने वाला है। बस हमारी दक्षिणा ये होगी कि हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। 9 बेटियां हैं पहले से, सबसे छोटा बेटा है। और जानते हो सब